नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वैष्णव स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी के चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथ्स। दोस्तों, पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप प्रैक्टिकली अगर करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग हो सकती है। आपको मैथ में ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आती है। आपको ये काम करना है कि रोज की रोज क्लासेस लेनी है और उन क्लासेस को अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर उतारना है, सभी नोट्स बनाने हैं और नोट्स का बार बार रिपीट करना है। बार बार रिवीजन करोगे तो आपको मैथ्स सिखाने की गारंटी दोस्तों मैं लेता हूं। आपको मैथ्स नहीं आएगी तो फिर आप बताना दोस्तों। आज अपन एक चैप्टर लेते हैं मैथ्स का। उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। कुछ इसको अर्थमेटिक में ले लेते हैं, कुछ इसको एडवांस में ले लेते हैं। अब नंबर सिस्टम के अंदर सर बहुत सारों को तो यही पता नहीं होता कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में नंबर सिस्टम कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर अपन प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग सब कुछ चीजें सीखते हैं, स्क्वायर निकालना। और अपनी क्लास की एक खासियत रहेगी दोस्तों, जैसा मैं अधिकतर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, प्रत्येक 10 मिनट रोज अपन कैलकुलेशन पे काम करेंगे। 10 मिनट कैलकुलेशन प्लस जो टाइम बचेगा उसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ क्या हो, क्योंकि कैलकुलेशन को एक ही दिन में डेवलप नहीं किया जा सकता, कैलकुलेशन को एक ही दिन में डेवलप नहीं किया जा सकता, इसीलिए रोज अपन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, कैलकुलेशन पे काम करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा अपन टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे। इस प्रकार आप कुछ समय बाद देखोगे कि ऑटोमेटिक आपकी मैथ्स जो है वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती चली जाएगी। आपको बस सबसे पहले क्या करना है, एयरफोन लगा करके बढ़िया क्लासेस को देखना है। आज अपन पहला एक थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वर्ग ज्ञात करना। ये टॉपिक बहुत ही अलग अलग प्रकार के टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों इस वर्ग ज्ञात करने के जो टॉपिक के अंदर जैसे आपको 23 का, आप पहले 3 प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं, आपको उन प्रश्नों को ध्यान से समझना है। जैसे 23 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है, 23 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप मेरी सभी मेथड्स को देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले जो पीछे वाला डिजिट है 3, उस 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 9। लेकिन दोस्तों कभी भी ये सिंगल डिजिट के अंदर नहीं लिखना है, इसको डबल डिजिट में लिखोगे। हमेशा अगर सिंगल डिजिट है तो उसके साथ 0 लगाओ। क्या लगाओ, 0 लगाओ। 3 का स्क्वायर हो गया 0, 9। और फिर आगे वाले का स्क्वायर बताओ, 2 का स्क्वायर 0, 4। सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है, 0 जरूर लगाना है। पहली स्टेप क्या याद रखनी है, 3 का स्क्वायर किया 0, 9, 2 का स्क्वायर किया 0, 4। अब क्या करना है, दूसरी स्टेप, 2 स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। बस आप 3 प्रश्नों को मेरे साथ देखें, सब कुछ आपको समझाने की गारंटी मेरी है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब पीछे से एक डिजिट छोड़ देना है, पीछे से एक डिजिट छोड़ देना है और यहां पर जो सभी दिख रहे हैं आपको, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बताओ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6, 6 दूनी 12। एक अंक छोड़ करके इस 12 को जोड़ दो दोस्तों, इसका स्क्वायर निकल जाएगा 9, 2 और 5। इन सभी को जोड़ दिया तो आंसर हो गया 529। अभी समझ में नहीं आएगा, 3 प्रश्न में समझाऊंगा, गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। एक बार समझो ध्यान से भाई। जैसे मैंने बोला सर 44, आज आपको 100 तक के स्क्वायर निकालना मैं 100% सिखा दूंगा दोस्तों। आप देखिए 47 का स्क्वायर करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 23 का पढ़ा, फिर अपन पढ़ रहे हैं अब 47 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पीछे वाले का स्क्वायर करो। बोलो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। और आगे वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ऑलरेडी डबल डिजिट में है, इस वजह से 0 नहीं लगाएंगे। 0 कब लगाएंगे आगे, यहां 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में था, तो इसको डबल डिजिट बनाने के लिए। यहां ऑलरेडी खुद डबल डिजिट में है तो 0 नहीं लगाएंगे। अब बताओ क्या कर रहे थे, अब तीनों को गुणा करो, 7 चौक 28, 28 दूनी 56 और एक अंक छोड़ करके इस 56 को जोड़ दो, लाओ और जोड़ते ही देखिए 9, 6 और 4 10 की 0, हासिल का 1, 6 5 11 और 12 और 2। देखिए दोस्तों ये आंसर हो गया। कितनी फास्ट हो रहा है, अभी फास्ट में नहीं, अभी देखो सीखने के अंदर धीरे सीखना है, सीखने में धीरे करना है
और जब सीख जाएं तो उसको अप्लाई फास्ट करना है, यही मैथ का रूल है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीजें सिखा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें भाई। एक बार इसको मिटाता हूं मैं, चलो अगला पेज ले लेते हैं। देखो 57, देखो इसका स्क्वायर करना है, बताओ सबसे पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप थी पीछे वाले का स्क्वायर। बताओ पीछे वाले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, फिर आगे वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बताओ कितना? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब क्या करना है? इन तीनों को गुणा करना है। 5 और 7 35, 35 दूनी 70, और एक अंक छोड़ करके इस 70 को जोड़ दो लालाओ, और जोड़ते ही देखिए आपके सामने आंसर आ जाएगा 9 4 7 5 12 और 2 और 1 3, बताओ 32 49 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का, एक और प्रश्न ले लिया मैंने 67। बहुत सारे इसको कई तरीकों से बता देते हैं कि 50 के नजदीक 25 है, 100 के नजदीक वो देख लो। अरे क्यों याद रखना? वैसे ही मैथ के अंदर आप जब एडवांस पढ़ोगे, जब ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री वगैरह सब में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर वैसे ही बहुत सारी चीजें याद रखने की है, तो क्यों अपना हर चीज को ही याद रखा जाए, क्यों ना कुछ चीजें अप्लाई। अब देखो फास्ट कैसे किया जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 7 42, 42 दूनी 84, और एक अंक छोड़ करके इस 84 को जोड़ देंगे। बताओ भाई 9 4 4 8 8 6 14 को 4 और ये 4। बताओ भाई, मैं मानता हूं कि अब समझ में आ गया होगा आपके। मैंने 3-4 एग्जांपल्स दिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स घर के लिए दे देता हूं एक बार, तो आप उन प्रश्नों को भी क्या करेंगे? एक बार जरूर अप्लाई करेंगे, करना जरूर है भाई प्रश्नों को। एक बार मैं आपको दे देता हूं, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये 6 प्रश्न आपको अच्छे से क्या करना है? घर से करके लाना है, और कमेंट्स में जो है सभी का आंसर देना है। सभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए और इन प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे, ताकि उससे मुझे पता लगेगा कि आज जो मैं आपको सिखा पाया हूं, जो स्क्वायर सिखा रहा हूं, वो एकदम सही सिखा रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा है। तो ये तो हो गए नॉर्मल स्क्वायर्स। कुछ स्पेशल केसेज और होते हैं दोस्तों, कुछ स्पेशल केस होते हैं। कुछ स्पेशल केसेस और होते हैं। स्पेशल केस क्या होते हैं? पहला केस, जब अंत में 5 आए। पहला केस क्या आएगा? जब अंत में 5 आए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जब अंत में 5 आए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? बताओ भाई। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, 5 किस किस के पीछे आएगा? 45 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, फिर 55 का स्क्वायर, फिर 65 का स्क्वायर। अगर ये 4 प्रश्न आप देख लेते हो तो उसी प्रकार मैं आपको फिर 4 प्रश्न दूंगा और उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अंत में जब भी 5 आ रहा है तो उसके लिए तरीका क्या रहेगा अपना? सबसे पहले 5 का स्क्वायर करो, बताओ कितना आ गया? 25। अरे 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 25 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब पीछे वाले अंक का 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, और आगे क्या है बताओ? 4 है। तो 4 के बाद क्या आता है बताओ? 5 आता है। 4 के बाद 5 आता है, तो 4 को 5 से गुणा कर लो तो बताओ कितना आ गया? 20 आ गया। और यही क्या है? आंसर है। मुझे पता है अभी तक आपको समझ में नहीं आया, 4 प्रश्न सुनना है, समझ में 100% आएगा। बताओ पीछे वाले 5 का स्क्वायर कितना? 25। इस 5 का स्क्वायर किया तो बताओ कितना आ गया भाई? 25 आ गया। अब क्या करना है? जो आगे वाला जो 3 है ना, इस 3 के बाद देखना है कि गिनती में 3 के बाद क्या आता है बताओ? 4 आता है। 3 के बाद तो 4 आता है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। यही क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। बताओ पीछे वाले 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया भाई? 25 हो गया।
5 का स्क्वायर पीछे वाले का 25 हो गया, और 5 के बाद बताओ क्या आएगा, 6 आता है। आगे वाले के बाद, आगे वाला जो है 5 है, उसके बाद क्या आता है, 6 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ गया, 30 आ गया। तो बताओ आंसर कितना हो गया, 30 25 हो गया। बताओ भाई मेथड अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? अगर मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। देखिए आगे बताओ भाई 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, बताओ भाई 5 का स्क्वायर किया, पीछे वाले 5 का स्क्वायर तो 25 आया, पीछे वाले 5 का स्क्वायर किया तो बताओ क्या आ गया भाई, 25 आ गया। आगे वाला 6 है, 6 के बाद क्या आता है भाई, 7 आता है, 6 के बाद तो 7 आता है, और 6 को 7 से गुणा किया तो बताओ कितना आया, 42 आया। उम्मीद करता हूं अगर आपको चारों प्रश्न अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो आपको प्रत्येक चीज समझ में आई होगी। इसी प्रकार में इस कंसेप्ट पे आपको 4 प्रश्न मैं खुद दे रहा हूं, अगर आप चारों प्रश्न कर लेते हो तो उन प्रश्नों के जो जवाब है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ आ जाने चाहिए, और फिर मैं देखता हूं किस किस को कुछ समझ में आया है या ऐसे ही वीडियो देख के टाइम पास कर रहे हो। ठीक है भाई, देखिए 4 प्रश्न मैं दे रहा हूं, चारों प्रश्न आपको ध्यान से करने हैं। 4 प्रश्न दे देता हूं। सबसे पहला 25, स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार रहो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और तैयार रहो। ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको जरूर देने हैं। ये हो गए दोस्तों, सबसे पहले अपने सभी नॉर्मल स्क्वायर निकालना सीखा। बोलो क्या किया था, एक बार मुझे बताना क्या किया था भाई, बताओ एक बार क्या किया था, बताओ भाई। सबसे पहले सर अपन ने क्या किया, पीछे वाले का स्क्वायर फिर आगे वाले का स्क्वायर, फिर एक अंक छोड़ करके तीनों को गुणा करके बताओ क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर मैंने स्पेशल केस आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। स्पेशल केस में पहला केस अपन ने पढ़ा जिसके अंत में बताओ क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर लिखना है, और जो आगे वाला जो डिजिट है उसके बाद क्या आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारों के दिमाग में आता है सर प्रश्न कैसे आता है, लालावत प्रश्न बताएंगे कि इसके बाद किस प्रकार आता है। आप ध्यान से समझे मेरी बात को। देखिए स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2 पढ़ेंगे भाई। अब स्पेशल केस नंबर 2 बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना दोस्तों। जैसे आपको मिलेगा प्रश्न कि बताइए सर इसका स्क्वायर क्या होगा, क्या मिलेगा कि बताइए सर इसका स्क्वायर क्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करना आसान थोड़ी है, लेकिन आपको इनको करने की टेक्निक समझनी है, और टेक्निक बिल्कुल आसान वे में समझाता हूं। बताओ भाई सभी को गिनती तो आती है कि नहीं आती है, सभी को गिनती तो आती है कि नहीं आती है। जब गिनती आती है तो कुछ नहीं करना, अगर गिनती आती है ना तो ये एक स्पेशल केस तो समझ में आ गया। अगर गिनती आती है ना तो स्पेशल केस तो बताओ क्या आ गया, समझ में आ गया भाई। तो बताओ आपको कुछ नहीं करना, ये डंडे जो दिख रहे हैं ना, जो एक दिख रहे हैं, डंडे दिख रहे हैं, इनको गिन लो सीधा सीधा। बताओ गिनो भाई, पहला डंडा 1, दूसरा 2, तीसरा 3। अब जब 3 तक आ गए तो 3 के बाद उल्टा चलना स्टार्ट करो, 3 के बाद चलोगे 2 फिर 1। मुझे पता है समझ में नहीं आया, ये प्रोसेस करोगे समझ में जरूर आएगा। देखो एक बार आगे ध्यान से समझो, डंडे गिनना है, कुछ नहीं करना। बताओ पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा डंडा, फिर चौथा, फिर 5वां। अब 5 से उल्टा चलो, बताओ 5 के बाद 4, 3, 2, 1। इतना फास्ट तो कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता भाई। देखो एक बार सामने, कुछ नहीं, डंडे गिनने, बोलो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तक तो लिख दिया। अब 7 से उल्टा चलो, बताओ 7 के बाद 6, 7 के बाद चलना है अपने को, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये निकल गया भाई इसका स्क्वायर। बताओ भाई इतना जल्दी तो कभी कैलकुलेटर ने भी नहीं निकाला। देखो आगे देखो जैसे मैंने आपको प्रश्न दे दिया भाई, सामने देखेंगे 1 1 1 1, इसका स्क्वायर करना है। बताओ इसका स्क्वायर करोगे क्या आप? खुद करने की कोशिश करो, एक बार देखें, खुद करने की कोशिश करो। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका भी भाई। चलो मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। कुछ नहीं है, डंडे गिनने सीधे। तो गिनो, पहला 1,
फिर 2, फिर 3, फिर 4। बताओ 4 के बाद कैसे चलोगे? उल्टे। बताओ भाई 3 2 1। बताओ भाई आंसर आया कि नहीं आया? आंसर आया कि नहीं आया भाई? ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, एक बार तीनों के एक एक एग्जांपल लेकर के एक बार और रिपीट करवाता हूं मैं। अरे क्लास में ही इतनी बार रिपीट करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखें आप। देखिए मैंने अभी तक आपको 3 चीजें सिखाई आज की क्लास में। आज मैंने आपको क्लास में 3 चीजें सिखाई। बताओ क्या चीजें सिखाई भाई? सबसे पहला मैंने आपको सिखाया दोस्तों, जैसे मेरे को 34 का स्क्वायर निकालना है। फिर मैंने आपको सिखाया जैसे मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है। फिर तीसरा मैंने आपको सिखाया जैसे 1 1 1 का स्क्वायर निकालना है। बताओ क्या निकालना है? 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालना है। ऐसे मैंने आपको कितनी चीजें सिखा दी आज? बताओ 3 चीजें सिखा दी भाई। 3 चीजें सिखा दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न तो आपने उड़ा दिए होंगे भाई। उड़ाओ प्रश्नों को फटाफट से उड़ा दो। क्या करना था देखो, सबसे पहले क्या करना था बताओ? 4 का स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर आगे वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 नहीं लाना हो, 0 9, क्योंकि मैंने बोला सिंगल डिजिट को हमेशा किस में लोगे? बताओ डबल डिजिट में लोगे। आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। बताओ भाई 3 चौक 12, 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ करके इस 24 को बताओ जोड़ देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा भाई? 6 5 9 और 2 11। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आ गया। अगला देखो, अगला देखो, देखो अगला। जब अंत में 5 आ रहा है कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ध्यान रखना है। 5 का स्क्वायर कितना रे भाई? 5 का स्क्वायर तो 25 होता है सर। 5 का स्क्वायर तो कितना होता है सर? 25 होता है। और आगे क्या है? 3, और 3 के बाद क्या आता है भाई? 4 आता है। तो 3 को 4 से गुणा किया तो बताओ कितना आ गया? 12 आ गया। तो 12 25 इसका आंसर हो गया। तीसरा टाइप मैंने क्या पढ़ाया भाई? सीधे सीधे डंडे गिनने। क्या गिनने भाई? डंडे गिनने। तो बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 से उल्टा चलो भाई, 3 2 1। ये क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा। आज मैंने आपको 3 चीजें सिखाई। आज मैंने आपको 3 चीजें सिखाई और तीनों चीजों में देखो भाई, पहला टाइप ये रहा, दूसरा टाइप ये रहा और तीसरा टाइप ये रहा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है शुरू से तो आपको वीडियो पसंद भी आएगा और सभी प्रश्नों के जवाब आप दे भी दोगे, ये मुझे उम्मीद है। और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था उन प्रश्नों का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दोगे, मुझे पता है भाई। आगे देखिए दोस्तों, रोज अपन ऐसे ही करेंगे। आज मैंने आपको 100 तक के स्क्वायर निकालना सिखाया। 100 तक के स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखा दिया। मैं आपको 10,000 तक के स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। 10,000 तक के कैसे निकालने हैं रोज मैंने बोला। रोज अपन एक दिन में सब कुछ नहीं सीखेंगे, एक दिन में मैथ सीखी भी नहीं जा सकती। हम क्या करेंगे? आज कुछ पढ़ा, 10 मिनट कैलकुलेशन पे काम किया, फिर कल अपन फिर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट कैलकुलेशन पे काम करेंगे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे। इस प्रकार अपनी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। कैलकुलेशन ऐसी चीज है जो एक दिन में स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन पे काम करेंगे रोज 10 मिनट और फिर बाकी समय में अपन क्लास करेंगे। इस प्रकार आपकी धीरे धीरे आप देखोगे 1 महीने में आपकी मैथ्स जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नंबर सिस्टम में आज मैंने आपको 100 तक के वर्ग निकालना सिखाया भाई। 100 तक के वर्ग निकालना मैंने आज आपको सिखा दिया। अब जो नंबर सिस्टम होता है इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक बार मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बोलते हैं भाई इसको। संख्या पद्धति बोलते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे। इसमें सबसे पहला आएगा यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना। मैं आपको यूनिट डिजिट नहीं सिखाऊंगा दोस्तों, ध्यान रहे। मैं आपको अंत का अंक तो निकालना सिखाऊंगा ही सही, इकाई अंक तो निकालना सिखाऊंगा ही सही, अंत के 2 अंक भी निकालना सिखाऊंगा और फिर आपको मैं अंत के 3 अंक भी निकालना सिखाऊंगा। जबकि कुछ टीचर्स सीधा इकाई अंक बता देते हैं, लेकिन मैं इकाई अंक नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको दहाई अंक निकालना भी सिखाऊंगा और दहाई के बाद 1 अंक और निकालना सिखाऊंगा। आप केवल बस बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने के अंदर। आपकी मैथ्स को बहुत ही आसान बना दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपकी जो है मैथ्स को मैं अच्छी करवा दूंगा। आगे है नंबर ऑफ जीरोज। क्या है नंबर ऑफ जीरोज? ये होता है शून्य की संख्या ज्ञात करना।
अर्थात नंबर ऑफ जीरोस निकालना, शून्य की संख्या ज्ञात करना। इसके अलावा दोस्तों हम संख्याओं के बारे में जानकारी भी लेंगे इसके अंदर, और बहुत सारे टॉपिक्स अपन इसमें पढ़ेंगे। जैसे इसमें अपन पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, इसमें अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शन, इसी में पढ़ेंगे अपन सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। आपको इतना कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको तो रोज एक टॉपिक तैयार करवा दूंगा, और ऐसा टॉपिक करवा दूंगा चाहे किसी भी बुक में, आपकी जो सी भी बुक हो उस बुक का क्वेश्चन उठाना। अगर आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत आ जाए तो फिर बात करना भाई मेरे से, है ना। आपको प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक कंसेप्ट को टच करते हुए मैं चलूंगा, और आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग कराने का जिम्मा मैंने लिया है दोस्तों, और मैं मैथ स्ट्रॉन्ग करा के रहूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी देखो, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों नंबर सिस्टम तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। संख्याओं के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप नंबर सिस्टम आसानी से पढ़ सकते हो। संख्याओं के बारे में जानकारी कैसे, कि सर आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि पहले तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। मैं बिल्कुल ही बेसिक से लेकर चल रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को आता हो ये, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जिससे आगे एग्जामिनर नहीं जा सकता भाई, वहां तक मैं आपको, और ऐसे कुछ तरीके आपसे एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे कुछ तरीके एक्सप्लेन करूंगा आपसे, जिससे विद इन सेकंड के अंदर आपके आंसर आएंगे। ये मैं खुद अपने मुंह से नहीं, मेरे स्टूडेंट वगैरह सभी कहते हैं, और आपको भी मैं, आप 10 दिन तक बने रहिए दोस्तों, आपको खुद को अपने अंदर परिवर्तन नजर आएगा। सेकंडों के अंदर आंसर कैसे आते हैं, सबसे पहले आप प्रत्येक क्लास को जो है रोज देखेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे, ताकि एग्जाम टाइम उसका रिपीटेशन कर सके भाई। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है भाई, इन संख्याओं का आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती है भाई, क्योंकि संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम पढ़ तो लिया पूरा, और अपने को यही पता नहीं है साहब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आरोही संख्या, तो इनके बिना भी काम नहीं चलने वाला। अगली है अपने पास विषम संख्या, और फिर है अपने पास अभाज्य संख्या। बताओ कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, और फिर अपने पास भाज्य संख्या। इन सभी के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप नंबर सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज मैं आपको इन सभी संख्याओं के बारे में जानकारी देता हूं। कल अपन पहला टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। और मैं आपको वो टॉपिक ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा प्रश्न आप नहीं देखोगे जो आपसे नहीं होगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, कल की क्लास का जरूर वेट करना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले टॉपिक डालेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है भाई, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है भाई, आप खुद बताएंगे। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, कौन सी संख्याएं कहलाती है बताओ, प्राकृत संख्याएं। अरे नहीं समझे क्या, ऐसे याद रखना इसको भाई। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, नेचुरल संख्याएं। और नेचुरली अपन कहां से स्टार्ट करते हैं गिनती को, 1 2 3 4 5 6, तो बताओ कौन सी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक चल जाएगी। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई, प्राकृत संख्याएं। बताओ नॉलेज हो गई ना। अब आगे सभी समझाएंगे आपको, ठीक है भाई। प्राकृत संख्याओं के बाद अगली संख्याएं आती है अपने पास
पूर्ण संख्याएं। अगली संख्या आती है अपने पास पूर्ण संख्याएं। तो इसमें हो जाएगा वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अरे सर क्या बताया? पूर्ण संख्याएं आप खुद समझो ना, पूर्ण कब होगी संख्या? जब 0 को भी काउंट करेंगे। तो कौन कौन सी हो जाएगी? 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सभी संख्याएं कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं। याद करने में कोई दिक्कत है क्या? प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरली अपन कहां से स्टार्ट करते हैं गिनती को? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर के अनंत तक कौन सी हो गई बताओ? प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी हो जाएगी? कोई पूर्ण संख्या कब होगी? जब उसमें 0 को भी इंक्लूड कर देंगे। तो बताओ 0 से लेकर के इंफिनिटी तक कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। 2 परिभाषाएं और रह गई, उसके बाद कंप्लीट कर देते हैं इसको, फिर अपन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज देखिए, आज आपको नॉलेज होना चाहिए, एक है पूर्णांक संख्या, एक सम संख्या और एक है विषम संख्या। तीनों को एक साथ बता देता हूं मैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है, अरे पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें ऋणात्मक भी आ जाए, अरे सब कुछ आ जाए, धनात्मक भी आ जाए, 0 भी आ जाए, ऋणात्मक भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, वही कौन सी है बताओ? पूर्णांक संख्या है। अर्थात जिसमें -2 -1 0 1 2 3 4 सब कुछ आ जाए, वे संख्याएं जिनके अंदर ऋणात्मक मान, धनात्मक मान, 0 सब कुछ आ जाए, वो कौन सी संख्याएं कहलाती है बताओ? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसको लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। अगला पढ़ रहे हैं अपन सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके अंत में बताओ, जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आए, जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आए, वो कौन सी संख्याएं कहलाती है बताओ? सम संख्याएं कहलाती है। और सम संख्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी संख्याएं कौन सी कहलाती है बताओ? विषम संख्याएं कहलाती है। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों कि 100 तक की संख्याएं हैं तो उनमें सम कितनी होगी और विषम कितनी होगी? बताओ भाई। नॉर्मल सी बात है कि 100 तक की जो संख्याएं होती है उसमें देखो आप, एक पहली कौन सी है? विषम संख्या, 2 सम है, 3 विषम है, फिर 4 सम है। इस प्रकार 100 तक की संख्याओं में, अगर 100 तक की संख्याओं की मैं बात करता हूं तो उसमें 50 कौन सी आएगी बताओ? सम आएगी। तो 50 कौन सी आती है? विषम आती है भाई दोस्तों। 100 अगर टोटल संख्याएं हैं तो उसमें आधी सम होती है और आधी कौन सी होती है? विषम होती है। अगर मैं बोलूं 200 टोटल संख्याएं हैं तो सम कितनी होगी? 100 होगी और विषम कितनी होगी? 100 होगी। अर्थात सम और विषम संख्याओं कैसी होती है? आधी आधी होती है। लास्ट एक परिभाषा और रह चुकी है अपने पास, अभाज्य संख्या। इसको पढ़ना जरूरी है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। प्राइम नंबर, देखिए हिंदी में बोलेंगे इसको अभाज्य संख्या। बिल्कुल आसान है। अभाज्य संख्या मैं परिभाषा लिख देता हूं। वे संख्या जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता हो। वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का भाग जाए, वही कौन सी संख्या कहलाती है बताओ? अभाज्य संख्या। जैसे मैंने बोला 3, जैसे मैंने बोला 5, जैसे मैंने बोला 7, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं बताओ? अभाज्य संख्या है। जिनमें केवल खुद का भाग जाए वे कौन सी संख्याएं कहलाती है बताओ? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याओं में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि 1 से 100 तक कितनी होती है, 1 से 1000 तक कितनी होती है, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो कल इस टॉपिक से अपन नया स्टार्ट करेंगे। अभाज्य संख्याओं को अपन पढ़ते हुए आपको कैलकुलेशन में सिखाता हुआ, रोज कैलकुलेशन टॉपिक, इस प्रकार आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग कराने की जिम्मेदारी दोस्तों मेरी है। और इसी प्रकार मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।